नमस्कार। जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। जबलपुर में सरदार पटेल की पुण्यतिथि जनता दल यू ने संकल्प दिवस के रूप में बनाया। उनके शैल चित्र पर पुष्पांजलि करते हुए जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल ने कहा, सरदार पटेल के कथन आज भी पूरी तरह सामयिक है। सरदार पटेल स्पष्ट रूप से कहा करते थे कि भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता और ना ही हिंदू धर्म राष्ट्र धर्म हो सकता है, क्योंकि भारत की खूबसूरती ही एकता में अनेकता है और हर धर्म के लोग जब तक भाईचारे के साथ रहेंगे तब तक हिंदुस्तान के विकास को कोई नहीं रोक पाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में एक नहीं बल्कि सैकड़ों भाषाओं को बोलने वाले लोग और एक नहीं बल्कि अनेक धर्मों को मानने वाले लोग हैं। ऐसे में यह कैसे संभव हो सकता है कि किसी एक धर्म को राष्ट्र धर्म बनाया जाए या राष्ट्र को एक धर्म के प्रति समर्पित कर दिया जाए, और यह सच भी साबित हुआ है। पाकिस्तान ने जो हम सब से एक दिन पहले आज़ाद हुआ, अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करके अपनी सभी प्रकार की तरक्की और इतिहासों को रोक दिया। आज हिंदुस्तान कहाँ पर है और पाकिस्तान की स्थिति क्या है, यह पूरा विश्व देख रहा है। जबलपुर जदयू के जिलाध्यक्ष सुभाष जायसवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि सरदार पटेल की ही कारण आज भारत अखंड भारत के रूप में है। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष नेमा ने अपने उद्बोधन में कहा कि सरदार पटेल हमेशा समाज के अति पिछड़े दलित वर्ग के लिए चिंतित रहते थे और उन्होंने कहा था कि जब तक यह वर्ग मजबूत नहीं होगा तब तक भारत मजबूत नहीं होगा। अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष इमाम खान ने कहा कि सरदार पटेल के कारण ही आज भारत अखंड भारत के रूप में है। महिला मोर्चा के सचिव श्रीमती रश्मि पासी, जिला महासचिव मोहन दुबे, युवा साथी अंकुश केशरवानी, शशांक दुबे, विवेक पटेल, तुलाराम झारिया, जेपी किनारा, मोहम्मद अनवर अंसारी, मीडिया प्रभारी मुश्ताक अली आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सरदार पटेल अमर रहे, अमर 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 रहे, अमर रहे। भारत रत्न लौह पुरुष आदरणीय सरदार जी की पुण्यतिथि है। मैं जनता दल यू मध्य प्रदेश की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज का दिन एक संकल्प लेने का दिन है और सरदार पटेल हमेशा कहा करते थे कि अगर इस देश को एक रखना है तो सर्वधर्म सद्भाव की भावना के साथ ही ये भारत जो है एक राष्ट्र के रूप में कायम रह सकता है। आज़ादी के बाद सरदार पटेल ने छोटी छोटी जो रियासत थी उन सभी को भारत के लोकतंत्र में सम्मिलित किया और उस वक्त उन्होंने कहा था कि भारत एक भाषा और एक धर्म का राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। आज हम देख रहे हैं कि आज हमारा देश इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे सर्वधर्म सद्भावना की जो मूल भावना है हमारे संविधान की, उसके परिपालन में हम सबका सम्मान है। भारत में सभी धर्मों के लोगों को आज सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। मैं आज जनता दल यू मध्य प्रदेश की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हम शपथ लेते हैं कि सरदार पटेल ने जो सपना देखा था कि हमारा भारत एक अखंड भारत हो, उसके लिए हम हमेशा संकल्पित रहेंगे। और सरदार पटेल ने अपनी भावनाओं में व्यक्त किया था कि भारत के दलित, अति पिछड़े और आदिवासी समुदाय को जब तक पूरा अधिकार और सम्मान नहीं मिलेगा तब तक सही मायने में भारत की स्वतंत्रता पूरी नहीं हो पाएगी। और आज समूचा देश हमारे प्रथम गृह मंत्री, लौह पुरुष, भारत रत्न, एकता और शक्ति के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन 72वीं पुण्यतिथि मना रहा है। इस अवसर पर हम उनके पावन चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज का जो भारत है, जो भारत का स्वरूप है, ये सिर्फ महज सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही
अदम्य साहस, शौर्य और संयोजन क्षमता और संगठनात्मक क्षमता का प्रतीक है। उनके ही प्रयास से आज जो हमारा देश में तमाम रियासतें थीं जो अलग अलग सूबे में अपने काम कर रही थीं, उन्हें सबको समाहित किया गया और भारत में शामिल किया गया और सारी रियासतें बंद हुई और आज हमारा एक लोकतंत्र भारत देश जो सामने है, उसमें उनकी ये परिकल्पना थी कि समाज के हर वर्ग को, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हों, आदिवासी हों, हरिजन हों, और एक सर्वधर्म समभाव का भाव लेकर के उन्होंने देश में बहुत तेज़ी से काम किया है। उनकी जो आदर्श हैं, उन सभी के लिए आज हम सभी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता दृढ़ संकल्पित हैं कि उनके बताए गए मार्ग पर, उनकी बताई गई नीतियों पर हम सभी आगे काम करते रहेंगे। मैं अपनी ओर से एवं जनता दल यूनाइटेड की ओर से उनके पावन चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप देख रहे थे अब तक की खास खबर, और खास खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।